बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ गायनेशियम पढ़ ली थी। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। गायनेशियम जो है वो मोनोकार्पलरी भी हो सकता है अगर उसके पास सिंगल कार्पल हो। तो एक कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। ठीक है। सबसे जो स्वोलन पोर्शन होता है एंड वाला, वो होती है ओवरी। फिर ऊपर वाला जो स्टॉक लाइक होता है वो होता है स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला जो है वो स्टिग्मा होता है। अगर एक कार्पल हो फ्लावर के पास तो वो होगा मोनोकार्पलरी। अगर 2 कार्पल्स हों तो वो बाई कार्पलरी होगा। अब 2 कार्पल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। उसके बाद पॉलीकार्पलरी में जिसमें 2 से ज़्यादा फ्री या फ्यूज्ड कार्पल हों तो वो पॉलीकार्पलरी कहलाता है। एपोकार्पस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो जितने भी कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे, यानी अगर 2 कार्पल्स हैं और वो फ्री है तो हम उसको कहेंगे बाईकार्पलरी एपोकार्पस। ठीक है। उसके फ्लावर में हम जब फीमेल पार्ट को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हम लिखेंगे बाईकार्पलरी एपोकार्पस। इसका मतलब ये होगा कि 2 कार्पल्स हैं और वो दोनों फ्री हैं एक दूसरे से। अब सिनकार्पस वाली कंडीशन ऐसी है जिसमें कार्पल्स ज़्यादा होते हैं, यानी एक से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं और वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। ठीक है ना। फ्यूज्ड वाले जो कार्पल्स हैं वो सिनकार्पस होंगे। फ्यूज्ड कार्पल्स की सिर्फ ओवरीज भी हो सकती हैं, या फिर कार्पल की ओवरीज और स्टिग्मा भी हो सकते हैं, या फिर कार्पल की ओवरीज, स्टिग्मा और स्टाइल तीनों चीज़ें आपस में भी फ्यूज हो सकती हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ होंगी। अब है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो है वो क्या होती है, ओव्यूल की ओवरी के अंदर पोजीशन जो है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द कुशन लाइक रिजेस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जो रिजेस या उभार से जो बने होते हैं, ऑन विच ओव्यूल आर अटैच्ड, ओव्यूल्स आर अटैच्ड, ठीक है, इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल की अटैचमेंट है वो प्लेसेंटा कहलाती है। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटाज इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो मतलब किस टाइप की अरेंजमेंट्स होती हैं प्लेसेंटाज की। प्लेसेंटा जो है वो कनेक्शन है जो कि ओव्यूल को ओवरी से अटैच करवाता है। तो प्लेसेंटाज जो हैं उनकी अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाती है। ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। हम देख लेते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है बन रही होती है अलोंग द फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी। ओवरी के जो फ्यूज्ड मार्जिन हैं, ठीक है, यानी निचली साइड पे, वहाँ पे बन रहे होते हैं। इसमें गायनेशियम मोनोकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी हो सकती है और एपोकार्पस होती है। इसके जो हैं कार्पल वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते अगर पॉलीकार्पलरी कंडीशन हो तो। फिगर में शायद दिखाई हो मार्जिनल, हाँ जी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल जो है वो ओवरी की बेस पे अटैच होता है, जहाँ जो फ्यूज एंड है ओवरी के वहाँ पे प्लेसेंटा बनती है। उसके बाद दूसरी टाइप की जो प्लेसेंटेशन है वो है पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी कंपाउंड और यूनिलैकुलर होती है, यानी ओवरी कंपाउंड का मतलब है कि ओवरी के पास ज़्यादा कार्पल्स हैं, ठीक है, और यूनिलैकुलर होती है ओवरी। उसके बाद जो है वो क्या होगा, फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ कार्पल्स स्वेल अप टू फॉर्म प्लेसेंटा। फ्यूज्ड मार्जिन जो हैं कार्पल्स के वो स्वेल हो जाते हैं और वो प्लेसेंटा बना देते हैं। प्लेसेंटा अटैच ऑन इट। कार्पल्स, इसमें क्या होता है, फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ कार्पल्स ग्रो इनवर्ड टू फॉर्म इनकम्प्लीट सेप्टा। इट डिवाइड्स ईच ओवरी इनटू नंबर ऑफ इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन। फिगर में देख लेते हैं मार्जिनल वाले। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, मार्जिनल नहीं, सॉरी, मार्जिनल तो हमने पढ़ लिया कि वो फ्यूज मार्जिन की तरफ जो है वो ओव्यूल अटैच होते हैं। अब हम पेराइटल देख रहे हैं, पेराइटल की फिगर। हाँ जी, इसमें देख लें कि फाल्स सेप्टम बन जाते हैं और यूनिलैकुलर होती है। ओव्यूल जो हैं वो फ्यूज मार्जिन की तरफ ही इसमें भी अटैच होते हैं और ओवरी इसमें कंपाउंड होती है। उसके बाद जो है क्यूकम्बर इसकी एग्जांपल में आता है। क्यूकम्बर के जो ओव्यूल हैं, ठीक है, जो या जो उसके सीड्स हैं, अगर वो देखें तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ही पेराइटल अरेंजमेंट होती है। उसके बाद जो है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन आ जाती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में गायनेशियम जो है वो पॉलीकार्पलरी होता है या और सिनकार्पस होता है। फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ कार्पल्स ग्रो इनवर्ड इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। फ्यूज्ड मार्जिन जो है ओवरी के वो सेंटर की तरफ को ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और उसको कंपाउंड ओवरी बिकम मल्टीलैकुलर। मल्टीलैकुलर यानी उसमें ज़्यादा पार्ट्स बना देते हैं वो। कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्साइल। ये देखें फ्यूज्ड मार्जिन जो है ओवरी के वो अंदर की तरफ को ग्रो कर देते हैं और ओवरी में ज़्यादा खाने बन जाते हैं। एक खाना अगर होगा तो वो एक यूनिलैकुलर है, अगर ज़्यादा खाने बन रहे हैं ओवरी में तो वो मल्टीलैकुलर हो जाती है। तो एक्साइल जो है वो मल्टीलैकुलर ओवरी उसमें बन जाएगी और उसके अंदर जो है वो अटैच हो जाएंगे ओव्यूल। उसके बाद है सेंट्रल एक्साइल।
सेंट्रल एक्साइल जो है ये फिगर में शो हो रही है, फिगर में सिर्फ एक्साइल शो हो रही है स्टूडेंट्स। हाँ जी, सेंट्रल एक्सिल जो है ये फिगर में शो नहीं हो रही। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन दिस सेंटर एक्सिस। ओव्यूल जो हैं वो सेंटर के एक्सिस में जाके अटैच हो जाते हैं, तो वो सेंट्रल एक्सिस बन जाती है, जैसा कि पोटैटो और यूफोर्बिया के केस में हो रहा होता है। उसके बाद आ जाती है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओवरी जो है वो कंपाउंड और यूनिलकुलर होती है। हाँ, ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर बोर्न हो रहे होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। सेंट्रल एक्सिस जो कि ओवरी की बेस में से अराइज हो रहा है उसके ऊपर ओव्यूल जो हैं वो लग रहे होते हैं। दे आर नॉट अटैच्ड ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन। फ्यूज्ड मार्जिन के ऊपर नहीं लगता ओवरी, बल्कि सेंटर में जाके अटैच होता है, फिक्स होता है। ठीक है, बेसल इसमें जो है ओव्यूल ओवरी की बेस के साथ जाके अटैच होता है, तो उसको बेसल कह देते हैं। फिगर एफ वाली में शो किया हुआ है बेसल वाले को। सुपरफिशियल में ओव्यूल बोर्न ऑन ऑल इनर मार्जिन ऑफ द कार्पल। सुपरफिशियल देख लेते हैं। सुपरफिशियल में जो ओव्यूल हैं, जितने भी इनर मार्जिन बनते हैं कार्पल के, उन सब के ऊपर जाके ओव्यूल अटैच हो जाते हैं, तो ये सुपरफिशियल कहलाती है। उसके बाद पेंडुलस, ईच लॉकुलस ऑफ ओवरी contains single ovule. This ovule is attached on the top of the ovary. अगर ओवरी के टॉप वाली साइड पे पेंडुलस फिगर देख लें अगर बनी हुई है तो। फ्री सेंट्रल पेराइटल, पेंडुलस की स्टूडेंट नहीं बनी। पेंडुलस में जैसे पेंडुलम ऊपर की तरफ लगा होता है और झूल रहा होता है, तो इसमें जो है वो ओवरी के टॉप पे जो है वो लगा होगा ओव्यूल और पेंडुलम की शेप का होगा। उसके बाद जो है असेंडिंग ओवरी मल्टीलॉकुलर होती है और इसके हर लॉक्यूल में जो है एक सिंगल ओव्यूल होता है जो कि उसकी बेस पे अटैच होता है, तो इसको हम असेंडिंग प्लेसेंटेशन कहेंगे। तो प्लेसेंटेशन है ओवरी की अटैचमेंट, सॉरी ओव्यूल की अटैचमेंट ओवरी के अंदर किस किस जगह पे अटैच है, उसकी बेस पे अटैच है, उसकी किस यानी कितने पोर्शन बने हैं ओवरी के अंदर, और एक है तो यूनिलकुलर है, अगर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुई है ओवरी तो वो मल्टीलकुलर है। तो किस किस पोजीशन पे ओव्यूल अटैच है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। अब आ जाती हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स। आप स्टूडेंट इनकी ये सुपरफिशियल, पेंडुलस, असेंडिंग, ये जितनी भी है प्लेसेंटेशन, ये गूगल में अगर इनके इमेजेस वगैरह भी चेक करें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पिक्स देख के आइडिया हो जाएगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती हैं टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है उसकी टेक्निकल टर्म्स हम देख लेते हैं। कैपिटेट, अगर स्टिग्मा राउंडेड और नॉब लाइक, जैसे दरवाजे की नॉब होती है जिसको पकड़ के दरवाज़ा खोलते हैं घुमा के, ठीक है, उस तरह का होगा, तो हम स्टिग्मा जो है वो टॉप वाला कार्पल का पोर्शन है, यानी ओवरी स्टाइल, और ऊपर सबसे ऊपर जो है वो स्टिग्मा लगा होता है। अगर नॉब लाइक है स्टिग्मा तो उसको हम कहेंगे कैपिटेट। अगर स्टिग्मा जो है वो ब्रांच शेप है तो हम उसको ब्रांच कहेंगे। ब्रांच जो है वो दो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, बाइफिड कहते हैं उसको, और ट्राइफिड भी कह सकते हैं। अगर तीन ब्रांचेस टाइप का स्टिग्मा बना हुआ है तो लीनियर, इसमें स्टिग्मा लॉन्ग और नैरो होगा। फीदरी जो है इसमें स्टिग्मा डिवेल्प्स हेयर, इट इज़ फाउंड इन फैमिली पोएसी। फीदरी जो है, फेदरी, ठीक है, स्टिग्मा ये पोएसी फैमिली के मेंबर्स में होगा। उसके बाद स्टाइल की टर्म्स देख लेते हैं। स्टाइल टर्मिनल होगी। स्टाइल अराइजेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी। अगर ओवरी के टॉप में से स्टाइल निकल रही है तो वो टर्मिनल है। अगर ओवरी की साइड में से निकल रही है तो वो क्या हो जाएगी, लेटरल। और उसके बाद जो है वो गाइनोबेसिक स्टाइल अराइजेज बिटवीन द लोब्स ऑफ द ओवरी। अगर ओवरी की दोनों लोब्स के दरमियान में से वो अराइज हो रही है तो वो गाइनोबेसिक हो जाएगी। पेटलाइड स्टाइल इज कलर्ड लाइक पेटल्स। अगर स्टाइल जो है वो पेटल्स की तरह कलर्ड होगी, किसी भी कलर की होगी, तो वो पेटलाइड कहलाएगी। यहाँ तक कि स्टूडेंट हम इसको कंप्लीट करते हैं। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला वाला जो टॉपिक है ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।